सेट ए का क्वेश्चन नंबर 60। बेटा नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं, मैं इस सवाल को इजी कैटेगरी में रखूंगी। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि x और y जो है वो दो डिजिट्स हैं और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है क्या 4x 5 y 7 9 0, ये नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो बताओ x प्लस वाई को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बेटा पहले तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। कहां से निकालेंगे ये वैल्यू, ऐसे निकालेंगे जो हमें हिंट दिया है कि ये 11 से डिविजिबल है, उसको यूज करते हुए निकालेंगे। बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम करो। ये डिजिट्स ऑड प्लेसेस की हैं 4 5 7 और 0। ठीक बात। बेटा ये फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सेवेंथ पे है। इस तरीके से ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम कर लो। 4 और 5 9, 9 और 7 16 16। ऐसे ही इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। y प्लस एक्स प्लस 9 हो जाता है x प्लस वाई प्लस 9। अब ये जो दो सम वैल्यूज आई इनका कर लो डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमेशा 11 से डिविजिबल होगा ही होगा अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो। ठीक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर ये नंबर 11 से कटता है तो इस नंबर की ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम करो, इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम करो, इन दो सम वैल्यूज का डिफरेंस करो और वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। यानी कि ये जो डिफरेंस वैल्यू है ये या तो 0 होगी, ये 11 होगी, ये 11 का मल्टीपल 22 33 सो ऑन। बेटा ये -11 भी हो सकती है, -22 भी हो सकती है, 11 के मल्टीपल्स तो वो भी हैं। ठीक बात। तो ये वैल्यूज होंगी। अब हमें देखना है कि x प्लस वाई की क्या वैल्यू हो सकती है इन अलग अलग वैल्यूज पर। ठीक बात। बेटा अगर मैं कहती हूं 16 माइनस 9 तो 7 आता है, 7 माइनस एक्स प्लस वाई, सबसे पहले मैं यहां पर 0 रखती हूं। बेटा 0 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, इसीलिए आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 का टेबल लिख दो, 0 भी ले सकते हैं। इसको 0 के बराबर करती हूं, x प्लस वाई की वैल्यू आती है 7, x प्लस वाई की वैल्यू आती है 7। 7 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, बेटा 7 ही आएगा। अगर डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है तो वही रिमाइंडर है। हम 7 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 जो है वो खुद 11 से छोटा है, तो बेटा आप 7 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0 इंटू 11 प्लस 7। कि 11 के 0 मल्टीपल से 7 ज्यादा है तो कुल मिलाकर 7 ही रिमाइंडर होगा। तो बेटा जब आपने 0 के बराबर किया तो 7 आई x प्लस वाई की वैल्यू, रिमाइंडर भी 7 आया। अब आप इसको 11 के बराबर करते हो, क्या आप इसको 11 के बराबर कर सकते हो? एक बात बताओ, 7 में से मैं दो डिजिट्स का सम घटा रही हूं तो क्या मुझे 11 कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, मुझे तो 7 से छोटी वैल्यू ही मिलेगी। ठीक बात। तो बेटा 11 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर अब रखती हूं -11 तो मुझे क्या मिलता है, बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इधर जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 11 इधर प्लस में आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, 11 प्लस 7 18। ठीक बात। तो बेटा यही दो वैल्यूज पॉसिबल हैं एक्स प्लस वाई की, एक 7 एक 18। 18 को भी 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, रिमाइंडर इज 7। दोनों केसेस में रिमाइंडर 7 आता है, तो इसका आंसर होता है 7। ठीक बेटा, यहां पर हमने कहा कि ये डिफरेंस वैल्यू जो है वो 11 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो 0 लिया, 11 लिया, लेकिन हमने समझा कि 11 तो आ ही नहीं सकता, 7 में से आप दो डिजिट्स का सम घटा रहे हो तो 11 कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए 11 22 33 इसके आगे के जो मर्जी बड़े से बड़े मल्टीपल्स हो वो यहाँ पे फिजिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा -11 रख सकते हैं,
-22 भी नहीं रख सकते। क्यों? अगर आप -22 रखो तो आप सोचो 7 + 22, यहाँ पे 7 + 22 क्या होगा? 7 + 22 29 होगा। और बेटा 29 x + y की वैल्यू कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दो डिजिट्स का सम मैक्सिमम 18 हो सकता है। मैक्सिमम 18 हो सकता है अगर मान लो कि दोनों डिजिट सबसे बड़ी हैं, यानी कि 9 है। ठीक बात। तो बेटा ये सवाल 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड था और डिजिट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, जहां पे आपको डिजिट्स का सम बताना पड़ जाए कि x + y की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो बेटा एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बेटा छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है 0, बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है 18। ठीक, छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है कि आप एक्स वाई दोनों को 0 ले लो तो 0 + 0 0। बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है कि आप दोनों की हाईएस्ट वैल्यू ले लो और सबसे बड़ी डिजिट होती है 9, तो 9 + 9 18। तो इस पे डिपेंड करता है। समझाने में इतना समय लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन मिनट में होने वाला था, 1 मिनट से कम में होने वाला था। आपने देखा कि जहां आपको 7 आंसर मिल गया, x + y 7 के बराबर मिल गया, इसको 0 के बराबर रखकर वहां पे आप आंसर टिक कर सकते थे। लेकिन समझाने के लिए कि कहीं ऐसा सिनेरियो हो कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज देखनी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको किस किस के बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।